बात करते हैं अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट की। चुनाव के बहाने बीजेपी को ताने। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव घोषित हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जनता के बीच जाने के लिए कमर कस चुकी है। फिलहाल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की नाकामियों को गिनाया जा रहा है। कांग्रेस निकाय चुनाव में मुख्य रूप से सड़क, शिक्षा, बेरोजगारी और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुट गई है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दल यानी बीजेपी की तरह उपलब्धियां तो नहीं है। ऐसे में कांग्रेस जनता को भाजपा सरकार की खामियां बताने में लगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी चुनाव में भाजपा सरकार के बीते 6 साल के कार्यकाल की नाकामियों को गिना रहे हैं। खाबरी का कहना है कि शिक्षा के नाम पर व्यवसाय चल रहा है, शैक्षिक संस्थानों का निजीकरण हो रहा है, व्यापार चौपट है, स्कूली बच्चों की किताबों का 5 गुना दाम वसूला जा रहा है, निजी संस्थानों में बिना पढ़े ही डिग्रियां बांटी जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बीजेपी सरकार आंखें मूंदे बैठी है। निश्चित नगर निगम के चुनाव घोषित हो गए हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है। बहुत दिनों से काम चल रहा है। आज जो मुद्दे हैं, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम, मुद्दे बिल्कुल सर पे बोल रहे हैं। 6 साल की प्रदेश की सरकार की जो नाकामी है, चाहे वो सड़क ले लें, चाहे शिक्षा ले लें, चाहे स्वास्थ्य ले लें, चाहे सफाई ले लें, ज्यों को त्यों पढ़िए, किसी भी एक कस्बा शहर में घुस जाइए, किसी भी एक अस्पताल में घुस जाइए, किसी भी एक सड़क को देख लीजिए, ये सब उसी हालत में टूटे फूटे हैं जिस हालत में पहले। नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को भी मुद्दा बनाने जा रही है। गली मोहल्ले और सड़कों के किनारे कूड़े का ढेर लगा है। कूड़ा निस्तारण की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। कानपुर नगर का हाल सबसे खराब है। हर घर नल योजना के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हर घर नल योजना के तहत जनता को लाभ तो दूर, सड़कों का बुरा हाल हो रहा है। इस योजना के तहत सड़कों के कटान की जा रही है, उसे मरम्मत करके ठीक भी नहीं किया जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार के निकाय चुनाव में वह मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। बेरोजगारी, सड़क, शिक्षा, महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दे उत्तर प्रदेश में हावी हैं। इन समस्याओं से जनता को कोई भी राहत नहीं मिल रही है। हम इन मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। एक योजना चल पड़ी इनके यहाँ, घर घर नल और घर घर जल। उसने तो सारी सड़कें खुद डाली। उनका काम सड़कों को फिर बनाना नहीं है, टूटी पड़ी हुई है। एक पाइपलाइन निकालने के लिए पूरी सड़क को तोड़ करके वो खस्ता हाल कर रखा है। उसको ठीक कराने का ठेका किसका है? सरकार का है ना, आज तक नहीं। आप कह रहे हैं वो विधानसभा चुनाव में वो बात साफ साफ देखने को मिली थी। हम विधानसभा के चुनाव में भी लगातार कह रहे थे कि ये मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। बेरोजगारी का सवाल था, महिलाओं के ऊपर हिंसा का सवाल था, महंगाई का सवाल था, नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल था। आज फिर से इस नगर निगम में हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। जो नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ेंगे, जो साफ सफाई का मसला है उसके खिलाफ लड़ेंगे, जो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तमाम तरह के कर हैं जिनको शहरियों के ऊपर लादा जा रहा है, हम उन सारे मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरेंगे। और इस बार जो है शहरी निकाय के चुनाव में मुद्दे चलेंगे, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा और कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दों को भी लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। बृजलाल खाबरी का कहना है कि जो आरक्षण पिछड़ों को 26% होना चाहिए था, वह सिमट कर 21% रह गया है। ऐसे में शेड्यूल कास्ट SC वर्ग को भी उनके आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। बीजेपी सरकार पिछड़ी जातियों के साथ छलावा कर रही है, उनके हक को मार रही है, उन्हें गुमराह कर रही है। यह जीत बीजेपी की सुनियोजित साजिश है और इसे जनता बेहद अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में जनता अपने वोट से इन सबको जवाब देगी। वहीं महिलाओं के आरक्षण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने महिलाओं को 40% आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। आज तक किसी सरकार ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है। प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है, लेकिन पिछले नगर निकाय चुनाव में 110 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ताल ठोकी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 प्रत्याशी की जीत हासिल कर पाए थे। लेकिन इस बार जिताऊ 8 प्रत्याशियों में से 3 ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अन्य पार्टी के साथ कर लिया है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा, यह निकाय चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़।